Students, welcome in my deep classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start. Chapter 12, Organic Chemistry, some basic principles and techniques, class 11th, video 2. Students, we are discussing about the principles or the laws of IUPAC naming. Students, हम law की बात कर रहे थे. चलिए देखते हैं फिर आगे. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 12 class 11 the organic chemistry, some basic principle and techniques. So students, that are the rule 6, numbering the complex substances. देखिए ये कुछ कंपाउंड है जिनके IUPAC नेम आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए. देखिए सेकंड पोजीशन यहाँ पर नीचे वाला कंपाउंड देखिए 6 sec ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइलीन. नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स, कैसे आप नंबरिंग करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे. यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स हैं उन सबको कम से कम नंबर मिलेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. सो दैट टाइप स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट इज द करेक्ट मेथड टू चेक द चेन्स. देखिए ये नंबरिंग मेथड्स है. यहाँ पर इसका 10 कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट, और 3 नंबर पर 2 चेन है, एक 5 नंबर पर चेन है, और 5 नंबर वाली चेन जो जुड़ी हुई है उसके साथ भी चेनिंग है. तो ये चीज इसके यहाँ पर आपको समझना है, कैसे नेमिंग करेंगे हम इसका, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान समझना है. तो देखिए हमारा करेक्ट मेथड क्या है. करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए भाई, जो भी लॉन्गेस्ट चेन हो, इधर से देखिए 1 2 3 4, उधर के लिए आपको ब्यूटाइल आ गया. अब ब्यूटाइल में 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है एक इथाइल ग्रुप, तो हमने दे दिया 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल या 2 इथाइल ब्यूटाइल. ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन, 10 कार्बन. ठीक है, 5 नंबर पे चेन जुड़ी हुई थी, तो हमने लिख दिया 5. अब 5 2 नहीं लिख सकते, 5 2 इथाइल ब्यूटाइल लिखेंगे. तो देखिए कैसे यहाँ पर नेमिंग करेंगे इसमें. तो हमने यहाँ पर ये डबल नंबरिंग करते हैं तो ये मेथड गलत हो जाएगा. तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, अब 2 को यहाँ पर क्या दे देंगे, सेक दे देंगे. तो ये आ गया आपका 5th पोजीशन पे सेकेंडरी जुड़ा हुआ है. 5th 2 इथाइल ब्यूटाइल, और उसके बाद जास्ट 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, 3 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन थे डॉकेन. ठीक है, ये आपका साइक्लो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं. क्योंकि आपका साइक्लो यदि कोई भी चेन है तो वो क्लोज चेन होगी, जितने कार्बन होंगे उसी के बेस पर साइक्लो के साथ नाम आ जाएगा. लाइक 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें जुड़ेगा नहीं. यदि 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन. अब इस चेन का नाम में देखिए 6 कार्बन, 1 नंबर पे एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है, एक 3 नंबर पे, तो आ गया आपका 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. ध्यान समझिए इसे. समझ आ रहा है स्टूडेंट आपको कैसे आपको नंबरिंग करनी है इसकी, कैसे आपको नेम लिखना है इसका, बहुत ध्यान से देखिए. आगे इस चेन को देखिए, 1 नंबर पे 2 मिथाइल चेन, 3 नंबर पर एक आपका प्रोपाइल चेन, तो साइक्लोहेक्सेन ये चेन आ गया. ये इथाइल ग्रुप 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो क्या बोलेंगे इसके लिए, बोल देंगे आप 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. दैट इज द करेक्ट मेथड टू गिविंग द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऑर्डर नहीं देंगे. मिथाइल डबल है तो उसकी पोजीशन को ले रखेंगे वहां पर. ये नेमिंग, तो करेक्ट नेमिंग होगी 1 इथाइल, क्योंकि ज्यादा कार्बन वाले को हम पहले वो देंगे प्रायोरिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखनी है आपको. उसके बाद आ जाओ फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप में कैसे प्रायोरिटी देंगे, ये सबसे पहले एल्कोहल है इस ग्रुप में, तो आप एल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए नाम जोड़ेंगे, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनॉल, ये नामिंग हो जाएगी वहां पर. रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर, सोडियम के साथ मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल की, सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम बना लेगा वहां पर. सोडियम के साथ कंपाउंड बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड. इस तरीके से अमीन ग्रुप NH3, अल्कोहल, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, और कार्बोक्सिलिक COOH. अब ये कुछ फंक्शन है, क्लास ऑफ कंपाउंड, फंक्शनल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, प्रीफिक्स और उनके सफिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट डलिवलिया. देखिए सारे दे रखे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन, एस्टर, एसिटिल एलाइड, एरिल हैलाइड, अमीनो, अमाइड, नाइट्रेट, नाइट्रो और सल्फोनिक एसिड. सारे ग्रुप यहाँ पर दे रखे हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसे 1 बाय 1 नोट करते लिए. कीटोन के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो, सफिक्स आपका ओन, नाइट्राइल के लिए साइनो नाइट्राइल, ईथर के लिए एल्कॉक्सी, और इसका सफिक्स नहीं होता, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सी या ओइक एसिड.
कार्बोक्सिलिक आयन के लिए O8, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोइल या O8, एरिल हैलाइड के लिए हाइड्रोकार्बोनिल या ऑयल हैलाइड, अमीन के लिए अमीनो या अमीन, अमाइड के लिए कार्बोमाइल या एमाइड, नाइट्रो के लिए नाइट्रो और सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो या सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके कुछ ग्रुप्स हैं, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लर्न करना है। पूरी टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आगे इन्हीं से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, OH आपको दिख रहा होगा, तो ये अल्कोहल का OL आ गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 2 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे आप? 5 के लिए पेंटेन-2-ऑल, पेंटेन-2-ऑल। देख रहा है स्टूडेंट्स, पेंटेन-2-ऑल, इंपॉर्टेंट नेमिंग, पेंटेन-2-ऑल। सबसे कम नंबरिंग मिलनी है आपकी चेन को, ध्यान से समझिए। लोअर पॉसिबल नंबर इज 2, तो 2 देंगे उसे, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। फिर उसके बाद रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए पैंट, सफिक्स यूज नहीं होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। सफिक्स इसमें है ही नहीं कहीं, मतलब एन है। फिर सेकेंडरी सफिक्स में ऑल, OL, अल्कोहल। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको बता देंगे इसकी। सेकंड नंबर पोजीशन है तो 2-ऑल, पेंटेन-2 या पेंटेन-2-ऑल, इस तरीके से आप उसका नाम दे सकते हैं। नोट करते रहिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर नेम हो गया इसका पेंटेन-2-ऑल। देखिए आगे देखिए, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम किसको पहले प्रिंसिपल मानेंगे वो देखेंगे। प्रिंसिपल हम मानेंगे बाबा को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये आपका केस है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर एस्टर, एरिल हैलाइड्स, एमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, अमीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये ग्रुप आपको बहुत अच्छे से रट लेना है इसका स्टूडेंट्स, ये ग्रुप आपको अच्छे से रट लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको किसे प्रायोरिटी पहले देनी है और किसको प्रायोरिटी बाद में मिलनी है। देखिए स्टूडेंट, मिल गया आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी, फिर कीटोन ग्रुप को देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर कीटोन ग्रुप है, 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या नाम देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड देंगे, कीटोन के लिए ऑन देते हैं ONE, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कितने कार्बन है बट टोटल कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हैं, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब सेम इसमें फंक्शन ग्रुप आ जाए, तब क्या देंगे हम? 1 2। अब इनके लिए डाइऑल लगा लेंगे, 2 हैं डाइऑल, क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है, इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इथेन 1 2 डाइऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लीजिएगा। इसका नाम है इथेन 1 2 डाइऑल, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड है, एक अल्कोहल ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, 3 ग्रुप आ गए। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलेगी क्या? साइनो ग्रुप से। हायर प्रायोरिटी मिलेगी साइनो ग्रुप को, यानी नाइट्राइल ग्रुप को। फिर लोअर प्रायोरिटी मिलेगी अल्कोहल को, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो देखिए साइनो ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 नंबर पे साइनो ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप जुड़ेगा जाकर 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। सो दैट इज द नेम ऑफ IUPAC ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसे मिलेगी? डबल बॉन्ड को। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे आप? डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड को लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। क्या नाम है? पेंट 3 आइन 1 इन, पेंट 3 आइन 1 इन। इसे देखिए यहाँ पर। अब बेंजीन सब्स्टिट्यूटिव कंपाउंड का नेमिंग देखेंगे। देखिए किस तरीके से बेंजीन पे नाम जुड़ते हैं। जी का मतलब ग्रुप, बेंजीन पे चढ़ेगा ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन कंपाउंड, तो सब्स्टिट्यूएंट का लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे नाइट्रो ग्रुप है तो क्या बोल देंगे? इसे नाइट्रो बेंजीन,
नाइट्रो बेंजीन। इसे तो सफिक्स में यूज करना है आपको। देख रहा है स्टूडेंट, नाइट्रो बेंजीन मतलब ब्रोमीन की जुड़ा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बच्चों, देखिए मिथाइल ग्रुप, मैथॉक्सी, अमीनो, हाइड्रोक्सी। मिथाइल बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, अमीनो बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये नाम हो जाएंगे इनके। और कॉमन नेम क्या है? टॉलुइन, एनिसोल, एनिलिन, फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करते चलेगा इसे स्टूडेंट जल्दी से। डबल ग्रुप के लिए देखिए, यदि दो ग्रुप कहीं जुड़े होते हैं तो क्या करेंगे हम? दो ग्रुप के लिए पहले प्रियोरिटी ऑर्डर बिल्कुल वही यूज करेंगे आप। प्रियोरिटी ऑर्डर देंगे। देखिए डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी मिल गई यहाँ पर 1 2, इस तरीके से आपकी चेन चलेगी 1 और 3। देखिए लोएस्ट नंबर 3, 1 और 6 7, तो 3 लोएस्ट नंबर वाले को हम देंगे प्रियोरिटी। तो दैट इज केस 1, केस 2। दो देखिए यहाँ पर ब्रोमो है, तो 1 और 3 डाई ब्रोमो। तो हम लोएस्ट नंबरिंग देखेंगे एडिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या नाम हो जाएगा इसमें? देखिए 3 कंडीशंस भी हैं यहाँ पर। एक पोजीशन 1 2, फिर 1 4 1 3। 3 पोजीशन को आप, जैसे 1 और 2 है तो ऑर्थो, 1 4 है तो पैरा, 1 और 3 है तो मेटा। इस तरह 3 पोजीशन की बात करेंगे, ऑर्थो, पैरा, मेटा। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान समझनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्थो, पैरा, मेटा, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं कंडीशंस। आईपीएससी में देखिए 1 2 ट्राइबल सिस्टम क्या आ जाएगा? आईपीएससी में 1 2 बोलते हैं और ट्राइबल में ऑर्थो। तो आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन को कह सकते हैं, दोनों नाम हो सकते हैं 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन या ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। वन 3 का मतलब मेटा भी हो सकता है, तो चाहे आप 1 3 यूज कर लीजिए चाहे मेटा यूज कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन सही है। डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए कंडीशन चल रही है अभी 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन या मेटा व डाई ब्रोमो बेंजीन, दोनों कंडीशन सही है यहाँ पर। ये वन 4 या पैरा, चाहे तो आप 1 4 बोल दीजिए चाहे पैरा बोल दीजिए, उससे कोई वो नहीं है। आईपी सिस्टम देखिए 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, या ट्राइबल सिस्टम में पी डाई ब्रोमो बेंजीन, पी डाई ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इथाइल एनिसोल या ऑर्थो इथाइल एनिसोल। इधर 4 नाइट्रो एनिलिन या पैरा नाइट्रो एनिलिन, पी नाइट्रो एनिलिन। यदि 3 सेक्शन आते हैं तब क्या करेंगे आप? तीनों का सम लोएस्ट होना चाहिए, पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान समझनी है कि तीनों के लिए सबसे सिंपलेस्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लोअर लॉकेंट रूल, LLR लोएस्ट लॉकेंट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए 1 3 4 है और उधर आप देखेंगे यदि यहाँ पे बोलेंगे तो 1 3 6 आ जाएगा। तो नंबरिंग हमें लोएस्ट करनी है, तो लोएस्ट नंबरिंग जब भी लगेगी जब आप इसे राइट साइड से रोटेट करेंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। सो देयर इज अ लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन दैम, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। देखिए इस कंडीशन से समझिए केस से। तो यहाँ पर ये केस क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए इस केस में देखिए क्लोरो नाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप है। इस केस पर आप देखेंगे तो ये वाला रूल होगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, या ये कंडीशन। चलिए इसके नाम देखें, बेस कंपाउंड है तो एनिसोल इसका नाम है। वैसे तो 1 2 और 3 और 4, 1 और 2 और 4। 1 पर आपका OCH3 है, यानी O मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्लोरीन, थर्ड पे, फोर्थ पे आपका मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा?
2-chloro-4-methyl anisole, 2-chloro-4-methyl anisole। यह नाम क्या होना चाहिए? 4-methyl 2-methyl aniline होना चाहिए, नहीं तो इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-4-methyl anisole, ये इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका लॉक एंड रूल डलेगा, लोएस्ट नंबरिंग होना चाहिए सम टोटल, 2-chloro-4-methyl anisole, that is the correct naming of that compound. So when a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as substituent instead of a parent. The name for benzene as substituents is phenyl, as also abbreviated PH। तो यहाँ पर फिनाइल, अब यहाँ पर क्या है, ये एब्रिटेटेड है, तो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक चेन पर, कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर ब्रोमीन है, मेन चेन होगा ये वाली लॉन्गेस्ट। तो देखिए लोएस्ट चेन का नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 नंबर 2 नंबर पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 नंबर फिनाइल। तो किस तरह नाम करेंगे? यहाँ पर नामकरण देखेंगे इसका, ये नंबरिंग नहीं ऑर्डर रहेगा, फिनाइल के लिए सबसे कम नंबरिंग, टोटल किधर से कम हुआ? देखिए इधर से केस 1 में देखेंगे, तो केस 1 वाला तरीका अपनाएंगे। केस 1 वाला तरीका अपनाओगे तो क्या नाम हो जाएगा? 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते रहिएगा बच्चों। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें बच्चों। चलिए आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। सो द फिनोमेना ऑफ एक्सचेंज ऑफ 2 और मोर कंपाउंड प्रोसेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज नोन एज आइसोमेरिज्म। सच कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर्स। देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करें सबसे पहले। देखिए क्या होता है, दोनों के फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। सो स्टूडेंट देखिए इधर वाले, यदि लेफ्ट वाले देखें तो एन ब्यूटेन, उधर वाला देखें आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इनकी, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसीलिए केमिस्ट्री बड़ी अंगनी एकदम है। आइसोमर्स इन्हें कहते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 टाइप के रहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मैनर इन विच एटम आर लिंक्ड आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। एग्जाम्पल देखेंगे, 4 टाइप के रहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर आपके, चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामेरिज्म। देखिए चेन की आपका जो नंबरिंग है वो बदल गई, चेंज हो गया, बस इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर में चेंज है किसी तरीके का। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। चलिए चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। सो व्हेन 2 or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, they are referred to chain isomerism and the phenomena is called as chain isomerism. Like पेंटेन की बात करें, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं आपके, एक नॉर्मल चेन, एक आइसो, एक नियो, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए एन यानी नॉर्मल, आइसो और फिर नियो, और तीनों का आइसोमर्स नेम भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चेन आइसोमरिज्म नोट करते चलिएगा इसे कॉपी पे। सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, व्हेन 2 or more compounds differ in the position of carbon skeleton, they are called a position isomerism. For example, आप वहां पर दूसरे कंपाउंड ले सकते हैं, लाइक C3H8O ले सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C3H8O। अब प्रोपेन बोलेंगे इसे, और प्रोपेन के साथ अलग अलग अल्कोहल की पोजीशन रहेगी। देखिए यहाँ देखिए 1 नंबर पोजीशन है तो प्रोपेन 1 ऑल, और 2 नंबर पे है तो प्रोपेन 2 ऑल। इस तरीके से उनके जो है सब्स्टिट्यूएंट्स यानी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो 2 or more compounds having the same molecules but different functional group or phenomenon is termed as functional group isomerism. For example, the molecular formula C3H6O represent an aldehyde or an ketone. एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोपेनॉन होता है कीटोन वाले ग्रुप का नाम, प्रोपेनॉल होता है एल्डिहाइड ग्रुप का नाम। इसके बाद बात करते हैं मेटामेरिज्म।
So it arises due to different alkyl chain on other side of the functional group in the molecule. For example, C4H10O represent methoxypropane and ethoxypropane. C4H10O methoxypropane और ethoxypropane ये कीटो ग्रुप में आपका ऑक्सी ग्रुप में है। देखिए जब रेडिकल ही आपके अलग हो, फंक्शनल ग्रुप जो भी रेडिकल में यूज हो रहा है एल्काइल ग्रुप में तो वो चेंज हो तो वो आता है आपका मेटामेरिज्म में। इम्पॉर्टेंट टर्म, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखिए, एक तरफ प्रोपेन है, एक तरफ एल्काइल, दूसरी तरफ इथॉक्सी। तो मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन। नोट करते रहिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहेगी पूछिए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। ये देखिए एल्किलो अमीन, और एक एग्जांपल देख लीजिए, इथाइल अमीनो एथेन, मिथाइल अमीनो प्रोपेन, ये भी देखिए आइसोमर है 3-pentanone। उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफर इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ देयर एटम और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। This special type of isomerism is called stereoisomerism and can be classified as geometrical and optical isomerism। दो टाइप में डिफाइंड होती है, geometrical and optical isomerism। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा इसे। So students, now we will discuss about the reaction mechanism and fundamental concept in organic reaction mechanism। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन किस तरीके से मैकेनिज्म में कन्वर्ट होती है वो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन एक दूसरे के साथ ऐड होती है। इस मॉलिक्यूल को देखिए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए और बी दोनों कंपाउंड इसमें जुड़ जा रहे हैं। तो ये अपने आप में किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले एक सबस्ट्रेट जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उस पर आता है एक अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करता है, फिर बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसके बाद प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पर देखिए ये बन गया क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला वाला सबस्ट्रेट क्लोरीन अटैकिंग रिएजेंट, फिर उसके बाद क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय प्रोडक्ट। जो ज्यादा रिएक्टिव वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे को छोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से बन गया ना, मीथेनॉल बन गया, ब्रोमीन हट गया यहाँ से। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी अलग अलग 3 टाइप में है, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन क्लीवेज, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन। पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। A sequential amount of the each step disturbing detail of the electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rate of transformation of reactants into product, kinetics is referred to as reaction mechanism. Fission of a covalent bond, दो टाइप, homolytic, heterolytic। पहले homolytic की बात करेंगे। तो देखिए homolytic क्या होता है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपके अलग अलग डिफर हो जाएं, ठीक है, यानी सेपरेट हो जाएं, तो आपका homolytic। So one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom. In homolytic cleavage, the movement of a single electron takes place instead of an electron pair. The single electron movement is shown as half-headed fish hook curved arrow. Such cleavage result in the formation of neutral species, atom or group which contain an unpaired electron. These species are called free radical, like carbocations, carboanions. Free radicals are also very active. Homolytic cleavage can be shown this type of। देखिए alkyl free radicals प्रेजेंट हो तो कैसे उनकी solubility रिप्रेजेंट होती है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा है, वहां पर रिएक्टिव रहेगा, फिर इथाइल ग्रुप की बढ़ेगी, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्ट ब्यूटाइल। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फिशंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ पर समझिएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है वो भी देखिएगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी एक के साथ चले जाए। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वन एटम हैज अ 6-state इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड अ पॉजिटिव चार्ज and other a valence octet with at least one lone pair and a negative charge. Thus, hydrolytic cleavage of bromomethane will give CH3 plus and Br minus. A species having a carbon atom possessing 6-state of electrons and a positive charge is called carbocation. इसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन।
CH3+ को बोलेंगे मिथाइल कैटायन या मिथाइल कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंडिंग ऑन whether 1, 2 or 3 carbons are directly attached to the positively charged carbon. एग्जाम्पल देख लीजिए वहाँ पर. इथाइल कैटायन अ प्राइमरी कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कैटायन अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, थर्ड ब्यूटाइल कैटायन अ टर्सरी कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज. Alkyl group directly attached to the positive charge carbon stabilize the carbon atoms due to inductive and hyperconjunction effect, which you will be studying in the section आगे. ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. टर्सरी वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल है. जैसे बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी. मिथाइल में एक कार्बन है, एक फ्री बॉन्डिंग है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. दिख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स? ये देखिए वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. इस तरह देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है. sp² हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहती है. शेप ऑफ मिथाइल कैटायन कैटायनेशन देख सकते हैं यहाँ पर आप. इस तरह से रिएक्शन फॉर्म हो रही है. उसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियोफिल्स, इलेक्ट्रोफिल्स. न्यूक्लियोफिल्स यानी कि न्यूक्लियस छोड़ने वाला, इलेक्ट्रोफिल्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढने वाला. तो कार्बोकैटायन की देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों रहते हैं. जब एक रेडिकल जुड़ा हो, जब 2 रेडिकल, जब 3 रेडिकल जुड़े हो. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायंस देखिए, सबसे ज्यादा प्राइम 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्टेबिलिटी का कार्बन कैटायंस का आपको रहता है, यानी कार्बन आयंस का. नोट करते रहिएगा स्टूडेंट्स. वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ. आगे बात करते हैं. देखिए स्ट्रक्चर, कार्बन कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो आगे देखिए यहाँ पर कैसे रिएक्शन होती है. सो अ रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियस सीकिंग, एंड द रिएक्शन इन देन न्यूक्लियोफिलिक. अ रिएजेंट दैट टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिल्स, यानी इलेक्ट्रॉन शेकिंग, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक. ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन a nucleophile attack an electrophilic center of the substrate, which is that specific atom or part of the electrophile that is electron deficient. The electrophiles attack at nucleophile center, which is the electron rich center of the substrate. Thus the electrophile, when the two undergo bonding interaction, देख रहे स्टूडेंट, साइड ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी. किस तरह न्यूक्लियोफिल्स को न्यूक्लियस चाहिए बस घुसने के लिए, न्यूक्लियस चाहिए स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. अ curved arrow notation is used to show the movement of an electron pair from the nucleophile to the electrophile. एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव चार्ज आयन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज हाइड्रोक्साइड, साइनाइड आयन, कार्बन आयन. उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वाटर, R3N और R2NH. उसके बाद ये आपका न्यूक्लियोफिल हो गए. कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस पर लॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको कैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रही है, कैसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कैसे बॉन्डिंग हो रही है वहां पर. बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग. चलिए आगे बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी शोन बाय द कर्व्ड एरो नोटेशन. इट शोज हाउ चेंज इन बॉन्डिंग occurs due to the electronic redistribution during the reaction. दिख रहा है इसमें. इस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं अपने ऑर्डर को. सो मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल बार्ब्ड फिश हुक हाफ हेडेड कर्व्ड एरो. अब इसके बाद 4 इफेक्ट आते हैं आपके. इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइपर कंजुगेशन. द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मे टेक प्लेस आइदर इन द ग्राउंड state under the influence of an atom or a substance group or in the presence of an aptitude attacking reagent. The electron displacement due to the influence of an atom or a substance group present in the molecule cause permanent polarization of the bond. Inductive effect, resonance effect are the example type of electron displacement. Temporary electron displacement effect are seen in molecule when a reagent approach to attack it.
दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। सो व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड। Such a shift of electron density result in a polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effect in organic compound. देखिए जैसे जैसे कार्बन एटम है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो कन्वर्ट होती चली जा रही है। सो इन टर्न कार्बन 1 which has developed the partial potential charge draw some electron density towards it from the adjacent carbon atom. Some positive charge develop on carbon 2 also, where डेल्टा प्लस सिम्बलाइज रिलेटिवली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो जो सिग्मा बॉन्ड उसकी पोलराइजेशन ऑफ एडजेक्ट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू आइदर विथड्रॉ और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड एटम। बेस्ड ऑन दिस एबिलिटी द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हेलोजन और बहुत सारे ऐसे ग्रुप लाइक नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, एस्टर, एरलैक्सी और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरे हाथ पे एल्काइल ग्रुप की बात करें जैसे मिथाइल, इथाइल, इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देख रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद आता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, इसके बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आया उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री अमेजिंग लर्निंग केमिस्ट्री विद राहुल गुप्ता। गुड बाय स्टूडेंट्स।